नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कथा कहानी लेकर, कृष्ण की कथा लेकर। ऐसा था कि जब कृष्ण ब्रिज को छोड़ रहे थे, मथुरा जा रहे थे और राजमार्ग से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक युवती को देखा जो सुंदर तो थी लेकिन कुबड़ी थी। इसी से वो कुब्जा कहलाती थी। हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। तो कृष्ण ने जब पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, तब उसने बताया कि मैं कंस की दासी हूँ और मैं उनके यहाँ चंदन और अंगराग यानी उपटन लगाने का काम करती हूँ। मेरे बनाए अंगराज केस को कंस को बहुत पसंद आते हैं। मेरे बनाए हुए अंगराग कंस को बहुत पसंद आते हैं, परंतु आपसे बढ़कर तो कोई और पात्र मुझे दिखता नहीं है। भगवान के सौंदर्य को देखकर उसका मन हाथ से निकल गया। कृष्ण के मांगने पर उसने वो चंदन और अंगराग उन्हें दे दिया और कृष्ण ने अपने शरीर पर वो अंगराग का लेपन किया। बलराम भी थे, उन्होंने भी लगाया और प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उस कुब्जा के पैर से उसके दोनों पंजे तो दबा लिए और ऊपर हाथों से ठोडी उठाकर उसका शरीर ऊपर खींच दिया। जब शरीर ऊपर को उचकाया तो उसका कुबड़ ठीक हो गया। अब वो सुंदर उत्तम युवती बन गई, एक सुंदर कन्या के रूप में, एक सुंदर शरीर, एक सुंदर फिगर जिसको बोला जाए। और उसके बाद उसको कहा कि तुमने मुझे अंगराग का दान दिया है, इसी अंगराग के दान से तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद वो कुब्जा चली गई अपने घर में और इंतजार करने लगे कि कब भगवान कृष्ण आएंगे। तो एक बार भगवान कृष्ण उद्धव जी के साथ उधर से निकले और उद्धव जी को बोला कि भाई ऐसा है, यहाँ पर एक युवती रहती है, कुब्जा नाम की रहती है, उसको मैंने दर्शन देने के लिए बोला था, क्यों ना उसके घर चला जाए। तो वो उसके घर उसे सुख देने की इच्छा से चले गए। अब कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से भरा हुआ था, सेजें बिछाई हुई थी, बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। तो भगवान को घर आता देखकर कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपनी सखियों समेत विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार करने लगी। पूजा की श्रेष्ठ आसन दिया। कुब्जा ने परम भक्त उद्धव जी उनकी भी पूजा करी और उनको आसन दिया, परंतु उन्होंने लोकलाज के लिए आसन का सम्मान करते हुए उसे छूकर अलग कर दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे, उनके सामने बराबर आसन लेकर कैसे बैठ सकते थे। अब भगवान कृष्ण जो है वो लोकाचार का अनुसरण करते हुए उसकी बहुमूल्य शैया पे अपना जा बैठे। कुब्जा स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद वस्त्र, आभूषण, उपटन, हार, सुगंध, तांबुल, सुदासव से अपने को खूब सजाकर, खूबसूरत बनकर, लीलामयी लजीली मुस्कान और हाव भाव से देखती हुई भगवान कृष्ण के पास आई। अब नवीन मिलन के संकोच से वो झिझक रही थी। तब कृष्ण ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने पास बैठाकर क्रीड़ा करने लगे, छेड़खानी करने लगे। कुब्जा ने इस जन्म में भगवान कृष्ण को तो केवल अंगराग ही अर्पित किया था और उसी शुभ कर्म से
उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला तो कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर सुगंध लेने लगी और अपनी सारी आदि व्याधि जो भी था वो शांत कर ली। कृष्ण का दोनों भुजाओं से प्रगाढ़ आलिंगन कर अपने विरह ताप को शांत किया। केवल अंगराग समर्पित कर उसने सर्वशक्तिमान भगवान को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य ने देखिए, जब कृष्ण ने वर प्राप्ति के लिए उसको बोला, भाई क्या मांगती हो तुम मुझसे, तो दुर्भागा ने उनसे कहा कि उसने ब्रज गोपियों की तरह उनकी सेवा नहीं मांगी। भगवान कृष्ण से मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे घर पर रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, मुझे आपका साथ छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, भगवान कृष्ण ने भक्त की ऐसी भावना देखी, कुछ दिन वहाँ पे रहना स्वीकार करा, अभीष्ट वर दिया, पूजा स्वीकार करी और फिर उद्धव जी के साथ सर्व सम्मानित होकर वापस लौट आए। तो मित्रों, ये कुब्जा के उद्धार की कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई किस्सा कहानी कथा के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार।